तो जो आपसे सीनियर पहलवान होते हैं वो अखाड़े में आपको यानी कि तोबियाँ लगाते हैं, डाके लगाते हैं, पुट्ठियाँ मारते हैं, आपकी गर्दन पे गोडा रखते हैं, कुंडा डालते हैं। तो ये इस किस्म की जो मार है ना, रगड़ें खानी पड़ती हैं। तो यहाँ पे तो लोग मकान बेच देते हैं अपने बच्चों को पहलवान बनाने के लिए और अपनी ज़िंदगी सर्फ कर देते हैं। आपको बड़ी मिसालें मिलेंगी लाहौर के अंदर। पहलवान नहीं बनेगा तो शान तो बन जाएगा ना, तो सोना जवान नज़र आएगा। तो ये लोग चंद लोग हाली है ने जिन्होंने अपने बच्चों को जवान बनाने का भी शौक है। लोगों की वजह से अगर पहलवान नहीं जिंदा है ना पाकिस्तान, तो मैं कहूँगा कि सराइकियों की वजह से जिंदा है। पहलवान साहब ये बताएं कि आपको अपनी बीवी से भी डर लगता है या नहीं लगता? नहीं, वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आम बीवियों से हट के तो बड़ी केयरिंग है और ठीक है। मेरे पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं कैचअप विद अपटाउन एलए। आज पाकिस्तान के नामवर इंटरनेशनल पहलवान हमारे साथ हैं बिलाल हुसैन अवान। बिलाल साहब क्या हाल चाल है? जी बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल साहब ये बताएं कि पहलवानी के शोबे में आप किस तरह आए? पहलवानी के शोबे में मेरे वालिद बहुत अच्छे पहलवान थे। तो उनको देख देख के फिर हमें जो ना इसका शौक़ पड़ गया पहलवानी का। तो बचपन से ही वालिद साहब के साथ अखाड़े में जाने की वजह से मेरे ख्याल में ये हमारे खून में शामिल है अखाड़ा। तो अखाड़े की कुश्ती भी शुरू कर दी। कुश्ती में मार भी बड़ी पड़ती है, मारते ज़्यादा है या मार खाते ज़्यादा आप? असल में ना ये जो कुश्ती है ना, ये मार इसमें पहले खानी पड़ती है। जब आप थोड़े से जूनियर में सीनियर की तरफ आते हैं ना, तो जो आपसे सीनियर पहलवान होते हैं वो अखाड़े में आपको यानी कि तोबियाँ लगाते हैं, डाके लगाते हैं, पुट्ठियाँ मारते हैं, आपकी गर्दन पे गोडा रखते हैं, कुंडा डालते हैं। तो ये इस किस्म की जो मार है ना, रगड़ें खानी पड़ती हैं। तो फिर एक टाइम आता है कि आप जो है ना एक बहुत अच्छे रेसलर बन जाते हैं। तो फिर आप आगे की तरह दूसरों को मारने की तरफ चल पड़ते। ये आपको जब पहली दफ़ा मार पड़ी तो क्या आप रोए भी थे? नहीं, असल में ना ये जो रेसलिंग कुश्ती की है ना, अखाड़े में रोज़ ट्रेनिंग होती है, रोज़ाना 2 टाइम। तो समझें कि जब आप बहुत ज़्यादा थके हो ना, तो सुबह आपको आपके वालिद साहब ज़बरदस्ती उठाएं और मुंह पे पानी मारें, तो फिर आपका दिल कहता है कि मैंने ये बहुत ज़्यादा, यानी कि ना वो समझे रोने वाली फीलिंग ही होती है। लेकिन जब अखाड़े में आप ट्रेनिंग कर के आपको कोई मुकाम मिलता है, तो फिर वो सारी जो है ना मुश्किलात इंसान को भूल जाती हैं और वो जीत का जो मज़ा है ना वो नशा लेता है। अच्छा पहलवान साहब ये बताएं कि आप खाने में क्या खाते हैं? खाने में ना पहलवान की जो है ना डाइट वो तमाम स्पोर्ट्समैनों से तकरीबन डिफरेंट होती है। क्योंकि पहलवान जो है ना, वो उसका देसी पहलवान की मैं बात कर रहा हूँ, वो मक्खन खाता है, सुबह मुरब्बे खाता है जो उसके ऊपर लगे होते हैं, उसके चांदी के वर्क। उसके साथ वो अपना बहुत सारी और मशरूबात इस्तेमाल करता है, ठंडे पानी जिसको हम बोलते हैं, अर्कियात बोलते हैं। वो सुबह उसका ट्रेनिंग के दौरान और ट्रेनिंग से पहले का ये होता है नाश्ता वगैरह। और फिर पहलवान ने जब सुबह की ट्रेनिंग करनी है, उसके बाद शरदाई पीता है, जो बादामों की एक ख़ास हमारा मशरूब है पहलवानों का, जो हमारे पाको हिंद के हकीमों ने उसका वो निकाला हमारे मौसम के लिहाज से। तो पहलवानी के बाद वो बादाम की जो सरदाई होती है, उसमें इलायची, सौंफ, काली मिर्च, ये ज़ीरा, खसखस और ये इलायची डाल के बादामों वाली वो मशरूब बनाया जाता है। तो वो बड़े शौक़ से हम पीते हैं पहलवान। इसके साथ फिर बाद में जब आप घर जाके रेस्ट करते हैं, तो फिर दोपहर का खाना होता है, उसमें गोश्त लाजमी होता है, कोई भी हो, मटन हो या इसका बीफ का हो, वो सलाद के साथ इस्तेमाल करते हैं। फिर रात को ट्रेनिंग के बाद फिर सरदाई का इस्तेमाल होता है और फिर रात का खाना जो होता है वो घर में जो पका हो, नॉर्मल ग़िज़ा के तौर पे। और सोने से पहले दूध पीते हैं पहलवान। कितना दूध पी लेते हैं आप? ये जो पहलवान फुल अपनी जा रहा हो, वो 4-5 की दूध है ना, जो रोज़ 5 किलो के करीब खालिस दूध उसको लाजमी चाहिए। अगर पहलवान दूध रात को नहीं पीता तो आप यकीन जाने उसको नींद नहीं आती। ये देसी कुश्ती का जो पहलवान है ना, उनकी डाइट का ये लाजमी जुज़ है मक्खन और दूध। अच्छा पहलवान साहब ये बताएं कि आजकल महंगाई का दौर है और इतना ख़र्चा हो जाता होगा, एक पहलवान पे कितना ख़र्चा आ जाता है?
पहलवान पे ख़र्चा बहुत ज़्यादा आता है जब वो ट्रेनिंग आपने कंपटीशन के करीब होता है ना, जैसे पाकिस्तान लेवल का कंपटीशन है, शेर पाकिस्तान है या रुस्तम पाकिस्तान, उसमें तो रोज़ाना का उसका तकरीबन 5,000 रुपया ना ख़र्चा आता है सिर्फ डाइट के ऊपर। तो अगर अदरवाइज़ उसकी बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं है फिर भी नॉर्मल 2,500-3 हज़ार रुपया पहलवान का ख़र्च होता है। तो ये जो लोग हैं ना पहलवान, ये इनके ना खून में बसी हुई है, ये सीना बसीना जो पहलवानी है। तो ये लोग किसी भी हाल में ना इस शोबे को महंगा हो कुछ हो, वो कहते हैं कि अपने पेट में डाल रहे हैं ना, कहीं फेंक तो नहीं रहे पैसे। तो यहाँ पे तो लोग मकान बेच देते हैं अपने बच्चों को पहलवान बनाने के लिए और अपनी ज़िंदगी सर्फ कर देते हैं। आपको बड़ी मिसालें मिलेंगी लाहौर के अंदर। हमने अपनी 20 साल जो रेसलिंग की ज़िंदगी है उसमें देखा है, बड़े बड़े लोग, इतने जुनूनी लोग इधर से गुजरे हैं कि जिन्होंने अपने मकान तक बेच दिए, दुकानें बेच दी अपने बच्चों को पहलवान बनाने के लिए। तो ये उनको ये नहीं होता कि इसके बाद आएगा कहाँ से। वो कहते हैं कि मेरा बेटा जन पहलवान नज़र आए, लोग कहेंगे फलाने का बाप है जी पहलवान का। तो ये इसके पीछे रीज़न है को जो चला आ रहा है। और महंगाई के दौर में भी पहलवानी, आप अखाड़ों में चले जाए, मेरा अखाड़ा है गुरीफन मुगलपुरा में, उधर आप देखें मेरे पास हम अवान बरादरान जो उधर अखाड़ा चला रहे हैं, रोज़ाना 70 से 80 बच्चे आ रहे हैं। ये सिर्फ शाम को और सुबह के लेता है। तो अभी स्कूल से छुट्टियां हुई हैं और इतने बच्चे आ रहे हैं। हाल ये शौक़ है, शौक़ की वजह से आ रहे हैं और अखाड़े में खेलते हैं, मेहनतें लगाते हैं। ये जो 70-80 बच्चे छुट्टियों की वजह से आ रहे हैं, ये इनमें से चंद पहलवान तो बनेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि उनके माँ बाप की उनके पीछे फुल सपोर्ट है। वो दिन रात उनका ध्यान रखते हैं, उनकी खुराक का ध्यान रखते हैं। तो मैं समझता हूँ वो खुशकिस्मत बच्चा है जिसके वालिदैन उसको अखाड़े की तरफ लेके आते हैं और उसकी इस तरह केयर करते हैं कि जैसे एक बहुत ही जैसे शहज़ादों की करते हैं, खाने पीने की उसको कोई कमी नहीं रहने देते। उसके पीछे आते हैं, उसकी मालिश करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। कोई ऐसी वैसी खट्टी चीज़ें या जो बच्चे खाते हैं वो ना खाए, दूध पिए, सरदाई पिए, हमारा बच्चा जवान हो। पहलवानी में कहावत है कि पहलवान नहीं बनेगा तो शान ते बन जाएगा ना, तो सोना जवान नज़र आएगा। तो ये लोग चंद लोग हाली है ने जिन्होंने अपने बच्चों को जवान बनाने का भी शौक है। बिलाल साहब ये बताएं कि फेडरेशन भी कोई हेल्प करती है आप लोगों की या नहीं करती? फेडरेशन जहाँ तक है का सवाल है को रेसलिंग फेडरेशन जो है वो मैट रेसलिंग तक अपने वो कर रही है, वो भी यानी कि इतना ये मैं खुल के बताऊंगा कि लेकिन वो इंसाफ नहीं करते। यानी कि जो बच्चे ऊपर आ रहे होते हैं उनकी यानी कि वो समझे कि ज़ेरे साया ना आए, वो तो उनको किसी ना किसी तरीके से पीछे हटा दिया जाता है या उनको कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती कि वो आगे आएँ। रेफरी में उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, बड़े मसले हैं। लेकिन हम अब देसी कुश्ती का काम कर रहे हैं और देसी कुश्ती में हम जो पहलवान पैदा कर रहे हैं, अखाड़े चला रहे हैं, तो हमें रेसलिंग फेडरेशन से कोई लेना देना नहीं। हम अपना काम चला रहे हैं इंशाल्लाह ताला और पहलवान पैदा करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ अपने वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए, पाकिस्तान का इंटरनेशनल इमेज जो है उसको बुलंद करने के लिए पहलवानी के ऊपर काम कर रहे हैं। बिलाल साहब ये बताएं कि आपने अब तक कौन कौन सी देसी कुश्तियों में मुकाबले किए? मैं जी माशाल्लाह शेर लाहौर का टाइटल है मेरे पास, जो उस वक्त 50 के करीब लड़के थे और मैंने वो शेर लाहौर का टाइटल जो है ना वो तकरीबन 7 से 8 हफ्ते उसका ना वो चलता रहा था ट्रायल्स, और हर हफ्ते ट्रायल होते थे। तो वो शेर लाहौर का टाइटल विन किया। उसके बाद नेशनल लेवल के ऊपर देसी कुश्ती के हज़ारों इवेंट लड़े। पंजाब लेवल पे हमारी जो सरैकी पट्टी है उसके ऊपर रोज़ाना तकरीबन जब उनका सीज़न आता है तो दंगल होता है। किसी ना किसी जगह पे सरैकी पट्टी जो है मुल्तान से लेके सादकाबाद तक, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, डेरा ये पंजाब और ये मुल्तान और इसके आगे जितने भी हैं, इसके मज़ाफ़ात,
इसमें इतने दंगल होते हैं। मुजफ्फरगढ़ है पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो सालाना दंगल होता है, वहाँ पे होता है। तो वहाँ पे हम दंगल लड़ते हैं। तो इंशाल्लाह ताला पहलवान की जो असल इनकम सोर्स है ना देसी पहलवानी का, वो सराकी पट्टी है। वहाँ पे जो हैं वो मेले मालकान हैं, जागीरदार लोग हैं, वो मेले कराते हैं। वो पहलवानों को बहुत पैसे देते हैं और बहुत इज़्ज़त करते हैं, बहुत खातिरतवाज़ा करते हैं और मेहमान नवाज लोग हैं। तो सराकी लोगों की वजह से अगर पहलवान नहीं सिलता है ना पाकिस्तान की, तो मैं कहूँगा कि सराकियों की वजह से सिलता है। क्योंकि जो बंदा आपके मुल्क में काम कर रहा है किसी चीज़ के लिए, उसका नाम लेना चाहिए। क्योंकि वो थोड़ा बैकवर्ड है, तो कोई इतना वो ज़्यादा काम करते हैं, मीडिया पे भी नहीं आता, तो कोई लोग उनका नाम लेना भी नहीं चाहते। तो लेकिन हम तो क्योंकि माशाल्लाह 25 साल उधर कुश्तियाँ लड़ी हैं और वहाँ से रिज़्क़ कमा के लाए हैं, तो हम तो उनका नाम लेंगे। आपकी यादगार कुश्ती कौन सी थी? मेरी यादगार कुश्ती माशाल्लाह मैं शेर लाहौर का जो है ना इवेंट, वो बड़ा यादगार है। क्योंकि वो आपका लाहौर के रहायशी होने की वजह से सारे लोग आपको जानते होते हैं, होम ग्राउंड, और आप उस वक्त की फ़ोटेज देखें, वीडियो देखें, यानी कि हज़ारों लोग आपको देखने आए होते हैं। तो उधर दंगल हो रहा है और आपकी सारी फैमिली मेंबर वहाँ पे पहुँचे होते हैं, तो वो बड़ा प्रेशर होता है। तो वो शेर लाहौर का जो टाइटल फाइनल था ना, वो मेरे लिए बड़ा यादगार है। अच्छा ये बताएं कि जब आप कुश्ती खाड़े में कुश्ती लड़ रहे होते हैं, कभी प्रेशर आया? शुरू में जो मैं अपने साथ बताऊँ कि प्रेशर होता है बच्चे के ऊपर, लेकिन हमारे उस्ताद हाजी मोहम्मद अफजल पहलवान शेर पाकिस्तान, मेरे वालिद मलिक इमदाद पहलवान और हम सब भाई, ये हमारी इतनी ज़्यादा काउंसलिंग करते थे। हमें बहुत जल्दी 10-15 यानी कि हमने मुकाबले लड़े बचपन में, तो हमें समझ लग गई कि ये मैदान का जो प्रेशर है खाड़े का, इसको किस तरह कंट्रोल करते हैं। तो अल्लाह की मेहरबानी से फिर उसके बाद हमें कोई कभी ऐसा इशू नहीं हुआ कि ग्राउंड का या अखाड़े का प्रेशर आए। तो उसको कंट्रोल करना जब किसी स्पोर्ट्समैन को आ जाता है ना, तो फिर वो माशाल्लाह अपनी परफॉर्म भी 100+ देता है। अच्छा पहलवान साहब ये बताएं कि खाड़े में आते हैं लोग देखने के, जब आते हैं मैच चल रहा होता है, वो लड़कियां भी देखने के लिए आती हैं या नहीं देखने आती? ये देखें कि हमारी कुश्ती में, देसी कुश्ती में तो बहुत कम मौके हुए हैं पाकिस्तान में। 1-2 दंगल हुए हैं, वहाँ पे लोग आए हैं, लड़कियाँ यानी कि फैमिलीज़ आई हैं। लेकिन इंडिया में बहुत है, हम उधर दंगल लड़ते हैं तो उन्होंने एक साइड बनाई होती है जहाँ पे औरतें आके बैठी होती हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है कि जब कोई, क्योंकि ये हमारा जो खेल है ना, हम इसको ज़रा देसी खेल है, देसी कुश्ती, तो ये हमारे पंजाब की जो है शान है, पाकिस्तान की जो हमारे बड़े बड़े पहलवान गुजरे हैं, भोलू बरादरान, और हमारे पाकिस्तान की शान हमारे उस्ताद हाजी अफजल पहलवान, इन जैसे हज़ारों पहलवान, बहुत बहुत बड़े पहलवान इधर से गुजरे हैं। तो ये हमारे जो सकाफ़त है, ख़ास करके जो पहलवानी है ना हमारी देसी कुश्ती की, लाचा कुर्ता पहन के जाना, पग बांध के जानी, अपने दंगल में पूरे अपने आप जो है ताब के साथ दंगल में उतरना, तो ये बड़ा अच्छा लगता है। और बाकी आपका जहाँ तक सवाल है, वहाँ पे इंडिया में है माहौल काफ़ी, इंडिया पंजाब में औरतें जो फैमिलीज़ आती हैं देखने के लिए। जब आप कुश्ती लड़ने के लिए जाते हैं, तैयार शहर होकर जाते हैं, कभी कभी किसी लड़की ने कहा कि मैंने आपके साथ खड़े होकर तस्वीर बनानी? नहीं, मेरे साथ ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। कभी तो कोई ऐसा वाक़या हुआ, कभी किसी लड़की ने कहा होगा जी पहलवान साहब मैं आपके साथ खड़े होकर तस्वीर बनानी? जी ऐसे मैं उधर एशियन गेम्स लड़ने गया था कोरिया में, वहाँ पे हुए हैं वाक़या, लोगों ने तस्वीरें उतार, लड़कियों ने उतराई हैं तस्वीरें, लेकिन इधर कोई ऐसा नहीं इवेंट। आपको पता है हमारा देसी कुश्ती का इवेंट जो है वो काफ़ी लोगों के अंदर बना हुआ है, ऐसा माहौल नहीं बनाया गया कि वहाँ पे ख़वातीन भी आएँ। अच्छा ये बताएं, कभी किसी लड़की ने कहा कि मुझे आपसे प्यार हो गया? नहीं, कभी किसी लड़की ने कहा? बस आप देखेंगे जब बंदे के ऊपर एक टाइम होता है, जब वो एक अच्छा पहलवान होता है, तो उस दौर से गुजर रहा होता है। लेकिन हमने तो अपना पहलवानी शोबे को बड़े ना वो उस तरीके से गुजारा है जो कभी कोई ऐसा ना हमें परेशानी या किसी वजह से
वो ना उठानी पड़े। अच्छा पहलवान सर, ये बताएंगे अब शादी हो गई है आपकी? हाँ जी माशा। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। शादी आपकी लव मैरिज थी? नहीं, अरेंज मैरिज। तो आपकी जो वाइफ है उनको फ़ख्र महसूस होता है कि मेरा जो हस्बैंड पहलवान है? आप कह सकते हैं, हाँ जी। अच्छा पहलवान साहब, ये बताएं कि आपको अपनी बीवी से भी डर लगता है या नहीं लगता? नहीं, वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आम बीवियों से हट के तो बड़े केयरिंग है और ठीक है। ऐसे बड़ी हिम्मत है आपकी बीवी की हाँ पहलवान के साथ ज़िंदगी गुजारना। नहीं, ये दूर दूर से ना लोगों ने ऐसे कोई बनाई हुई है, लेकिन आप पहलवान देखें बहुत सॉफ्ट मिजाज और बड़े तहम्मुल वाले लोग होते हैं। आप किसी भी पहलवान को देखेंगे पूरी ज़िंदगी उसने ना सिर्फ अपने अखाड़े की तरफ देखा होता है, उसको दुनिया की लालच बहुत कम होती है। जो पहलवान मिट्टी के ऊपर रोज़ाना बैठता है खाक नशीन हो जाता है और उसको फिर दुनिया की ना लालच कम ही रह जाती है आम लोगों के मुकाबले। कभी बीवी के साथ लड़ाई हुई है आपकी? बोल चाल तो हो जाता है, ये ऐसे नहीं है कि नहीं होता। जब आप इकट्ठे रह रहे हैं तकरीबन 8 साल हो गए शादी को, 9 साल, तो कोई इतना थोड़ा बहुत तो नोक-झोंक हो जाती है। ये जिसको क्या बहुत ज़्यादा वो नहीं है। जब आपकी शादी हुई थी तो खाड़े से कितनी छुट्टियां ली थी आप? अच्छा, वो उस वक्त ना बड़ा पीक टाइम था जब शादी 2014 में ना, तो छुट्टियां तो काफ़ी लेनी थी, लेकिन ना दंगल था मेरा उधर ना कोट अद्दू में, और उसके बाद काफ़ी हमारे दंगल ना चलते रहते थे। पूरा सीज़न ही था उस वक्त, तो उसको ना स्टॉप नहीं थे कर सकते। हफ्ता ले ली होंगी छुट्टियाँ ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर दंगल वगैरह अपना सिलसिला जो है ना वो चलता रहा। अच्छा, शादी के बाद जो पहला मैच हुआ आपका, जी, तो वो जीते ही हारे आप? वो मुझे याद है, शादी के बाद जो पहला मैच हुआ मेरा उसमें मुल्तान अच्छू पहलवान के साथ हुआ। जो ब्रदर अच्छी पहलवान बहुत बड़े पहलवान हुए मुल्तान के, उसमें मुल्तान भी हुए हैं, तो उनके साथ हुआ था मुकाबला। तो वो मुकाबला मेरा चला है 45 मिनट, तो बराबर की वो बुनियाद पे ना, क्योंकि देसी कुश्ती में हमारी जब एक लिमिट होती है टाइम की ना, तो जब उस वक्त दोनों पहलवानों में से कोई ना गिरा सके तो 3-4 निकलवाड़ी, यानी कि कोई आगे रखे निकल जाए तो फिर बराबर करवा देते हैं। वो मेरा मुकाबला बराबरी पे छूटा था। जब आप मुकाबला लड़ रहे होते हैं, पीछे से आपकी वाइफ आपके लिए दुआएं करती है या नहीं करती? हाँ जी, बहुत। ये आपने बड़ा अहम सवाल पूछा कि फैमिली का भी जिक्र होना चाहिए। ये आप देखें कि जब फैमिली जो पीछे ना सुबह वो कुरान पाक की तिलावत शुरू कर देते, जिस दिन कुश्ती होती है अपने पहलवान, दुआएं, वालिदैन की दुआएं, बहन भाइयों की दुआएं, बहनें घर से जो कुरान पाक पढ़ के दुआएं करती हैं। यानी कि यहाँ तक है कि जब कंपटीशन करीब आता है तो जो पहलवान पहले हमारे थे बड़े बोलू पहलवान, उनसे हमने सीखा, हमारे उस्तादों ने बताया कि उनके घर से हर एक जो गिरी होती है बादामों की, उस गिरी के ऊपर कलमा शरीफ दुरूद पाक पढ़ के, तो फिर वो ऐसे जैसे तस्बीह का नहीं ऐसे एक पढ़ के तो फिर वो उसको रगड़ते थे। उसको रगड़ने के बाद उस पहलवान को वो वाले बादाम पिलाते थे। तो आप देख सकते हैं कि पहलवानों का फैमिली का कितना इसमें रोल होता है। आपके लिए सबसे ज़्यादा दुआएं कौन करता है? मेरे लिए सबसे ज़्यादा दुआएं वालदा मोहतरमा। मेरी वालदा जो है वो इतनी ज़्यादा हमारे लिए क्योंकि हम 5 भाई हैं माशाल्लाह, तो 5 इंटरनेशनल पहलवान हैं। तो क्योंकि हमारी वालदा फिर वो पहलवानों की माँ हुई, तो उसका तो और उनका काम ही कोई नहीं ना, सिर्फ दुआएं अपने बच्चों के लिए सुबह से नमाज़ पढ़ के वो शुरू हो जाती हैं। तो माशाल्लाह जब अभी तो थोड़ा सा बीमार हो गई हैं, तो जब हम पहले वो हमारे लिए मक्खन निकालना, इतने हमारे पहलवानी के काम कर रहे हैं, हमारे कपड़ों को धोना, पहलवानी के लगोटों को हर चीज़ हमारी साफ़ करके रेडी की तो हमें देनी जब हमने खाड़े जाना। तो वालिदा का तो जो है ना वो बंदा भूल ही नहीं ना सकता, जो हमारे लिए उन्होंने किया है। मैं सोचता हूँ कि हम माशाल्लाह सारे भाई उनकी वो सब की किटें तैयार करनी, सब के ट्राउज़र ट्रैक सूट रेडी करने, और हमें छोटों को हर चीज़ रेडी करके देनी। तो इतना ज़्यादा हमारी वालदा का हाथ है कि आप ये देखें कि 5 बेटों को आप खाड़े में भेजना है, तो उनकी खुराक तैयार करनी है, उनके कपड़ों का ध्यान रखना है। क्योंकि हमारे माशरे में ये है कि
आप अपने बच्चों को कोई काम नहीं कहते, बेटों को खास करके। तो बहनें छोटी थी तो हमने एकेडमियों में तो देखा है पहलवान अपना काम खुद करते हैं, कपड़े भी धोने पड़ जाते हैं उनको, मसला अपना जैसे लाइफ गुजारनी है। तो जब एक बच्चा घर से अखाड़े में जाता है ना, तो वहाँ पे सारा वो अपने घर वालों पे होता है। तो अपनी वालदा जो है वो उसकी हर चीज़ तैयार करके देती थी, इसलिए फिर वो बहुत ज़्यादा वालदा का भी उसमें हो जाता है। पहलवान साहब, कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक आपकी पूरी ना हुई हो? जी, ख्वाहिश माशाल्लाह तो हमने इंटरनेशनल 9 इवेंट लड़ लिए हैं, इंटरनेशनल टूर है, और बहुत अच्छी माशाल्लाह शेर लाहौर का बहुत बड़ा टाइटल होता है वो लिया है। तो मैं ये चाहूँगा कि ओलंपिक में हमारे कोई फैमिली से या कोई भी पाकिस्तान से लड़का मेडल लाए ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि ओलंपिक्स में हमारा कोई भी लड़का अभी ना पार्टिसिपेट नहीं कर सका, बशीरा पहलवान टोबी के अलावा। वो 30-35 साल पहले उनका मेडल आया, ब्राउन मेडल, उसके बाद ओलंपिक्स में मेडल नहीं आ सका। तो ये जो खेलों का ज़वाल की कहानी, वो तो आप सबको पाकिस्तानियों को पता है कि जैसे हर अदारा का ज़वाल है, इसी तरह हमारे खेलों की भी ज़वाल। लेकिन मुझे जो हमारी कुश्ती है इस पे पूरा यकीन है कोई ना कोई, क्योंकि हमारे मुल्क में एक जो है ना वो बहुत अच्छी बात है कि हमारे मुल्क में अखाड़े हैं, अखाड़े चलते हैं, अखाड़ों में से कोई ना कोई पहलवान निकलते आते हैं। तो इंशाल्लाह कोई ना कोई, मेरा ये दिल की ख्वाहिश है कि ओलंपियन, खाली ओलंपियन ना हो, वो मेडल लेके आए, फिर वो बहुत मेरे लिए वो ज़िंदगी में खुशी का दिन होगा। अच्छा पहलवान साहब, ये बताएं कोई ऐसे मुल्क जाके आपकी खेलने की ख्वाहिश हो, मैं उस मुल्क जाके उस अखाड़े में खेल लूँ? देखें, जो पहलवानी है ना हमारी, इसकी जो मेन हब है ना, आप देखें कि ईरान है, रशिया की जितनी रियासतें आज़ाद हुई सारी, अज़रबैजान, जॉर्जिया, जितने भी आप नाम लें, सब के बड़े से बड़े पहलवान हैं। रशिया के खुद, तुर्की के बहुत अच्छे पहलवान हैं, उसके बाद अमेरिका के बहुत अच्छे पहलवान। लेकिन मुझे रशिया के पहलवानों के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क पहलवान है, और कुश्ती का मज़ा आता है उनके साथ, बहुत ज़्यादा अच्छे पहलवान हैं। बिलाल हुसैन नवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि नाजरीन इनकी बातें आपको पसंद आई होंगी और आपने काफ़ी इंजॉय किया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।